आज का जो टॉपिक है ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, इनको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। इसमें से पहला वर्ड जो है ASSAY, ऐसे का मतलब कोशिश, दूसरा इसका मतलब परख होता है। दूसरा ऐसे ESSAY, जिसका मतलब लेख, वो जो हम लिखते हैं स्कूलों में। पहला जो ASSAY कोशिश, ही एसेड हार्ड टू सिक्योर हिज टॉप पोजीशन, ये इसका सेंटेंस है। दूसरा परख का जो है, उसने जो परख कैसा, जैसे ऑर्नामेंट्स, सोने के ऑर्नामेंट्स को जांच करना, परख करना। ही एसेड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उसने जो सोने के गहने उसकी जांच की या परख की। दूसरा ऐसे लेख, ESSAY, लेख मतलब राइट ए ब्रीफ ऐसे नॉट मोर देन 300 वर्ड्स, एक छोटा लेख लिखो जिनका जो है 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। दूसरा अल्यूजन, ALLUSION, इसका मतलब है अल्यूजन संकेत, इसका मतलब संकेत है। इसका सेंटेंस बनाएंगे, द पोएम इज फुल ऑफ अल्यूजन्स, मतलब ये पोएम जो है, कविता जो है, ये संकेतों से भरी हुई है। दूसरा अल्यूजन जो है ILLUSION, इसमें जो सेंटेंस जो है, वर्ड जो अल्यूजन है पहले वाला, उसमें और इसमें सिर्फ आई का ही डिफरेंस है। इसमें ए है, इसकी जगह आई की जगह, ए की जगह पर आई है, तो इसका मतलब अल्यूजन का वहम है, इसका मतलब संकेत। तो इसका सेंटेंस जो बनाएंगे, द प्रोग्राम ड्यूरिंग हिज पीरियड वाज एन अल्यूजन, मतलब कोई नेता MLA वगैरह बना तो उसके टाइम पे जो उसने काम करवाया वो एक वहम था। इससे आगे वाला रिसेंटली, ये भी रिसेंटली है। इसके स्पेलिंग में जो है सिर्फ एस का और सी का ही डिफरेंस है। तो रिसेंटली इसका मतलब है हाल ही में, दूसरा रिसेंटली इसका मतलब है गुस्से में। तो इसका जो सेंटेंस है, हाल ही में, ही रिसेंटली विजिटेड इंडिया, उसने अभी अभी इंडिया का विजिट किया। दूसरा रिसेंटली गुस्से में, इसका मतलब गुस्से में, ही रिसेंटली स्लैप्ड हर, उसने गुस्से में उसके थप्पड़ मारा। अभी जो हमने पढ़ा है, इस चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा तभी है अगर इसकी प्रैक्टिस करें। हर एक वर्ड को 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना है। जैसे ASSAY ऐसे, ये ESSAY ऐसे, इसमें सिर्फ ए और ई का ही डिफरेंस है, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2-3 बार इसको पढ़ो, 2-3 बार इसको पढ़ो, आपको ये पक्का हो जाएगा, सारी उम्र के लिए याद रहेगा। ऐसे ही अल्यूजन, ए और आई का ही डिफरेंस है, इसमें ALLUSION, यहाँ पर जो है ILLSION अल्यूजन, तो इसमें ए और आई का ही डिफरेंस है, इसलिए इसको याद करने में इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली रिसेंटली RECENTLY, और दूसरा रिसेंटली जो है RESENTLY, इसमें सी और एस का ही डिफरेंस है, बाकी स्पेलिंग सारे सेम है, इसलिए याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1-2 बार लगातार पढ़ने से आपको सारा याद हो जाएगा, ये जरूर याद, इतना ही।